हाँ बच्चों, के.एन. मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11th में हम लोग जिम्नोस्पर्म जो पढ़ रहे थे उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी पौधों के आर्थिक महत्व। हाँ बच्चे, जो नए बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं, लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त करके उसको दोहरा लें, नोट्स तैयार कर लें। यदि नहीं उनको समझ में आ रहा है तो हमारे पर्सनल नंबर 94 15 725 765 पर कॉल करके समझ लें कि सर बायोलॉजी का वीडियो पीछे का कैसे मिलेगा। उसके लिए लिंक के.एन. मौर्य क्लासेज को यूट्यूब पर खोलिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं प्यारे बच्चों। जो दौड़ चल रहा है इसमें एडमिशन कराने करके आप सो मत जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और वीडियो प्रतिदिन का प्रतिदिन देखें। प्रयास रहता है हमारा कि प्रतिदिन वीडियो डाला जाए, किसी कारणवश कभी कोई रुकावट आ जाती है। तो आज हम लोग बच्चों जैसे ब्रायोफाइटा पढ़ लिया गया है, टेडोफाइटा पढ़ लिया गया है, अब जिम्नोस्पर्म पढ़ा जा रहा है। अनावृत बीजी पौधे, ये नेकेड सेड जो होते हैं, ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। देखिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की दृष्टि से जिम्नोस्पर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू देता है हमारे लिए। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे इन फार्मा फूड, कुछ ऐसे पौधे हैं जो भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इन फार्मा फूड, भोजन, किन किन भागों से भोजन के रूप में उसको हम खाते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जो मेडिसिनल यूज, मेडिसिन दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उनको पढ़ेंगे। फिर इंडस्ट्री में जैसे कागज, पेपर इंडस्ट्री है, फिर फर्नीचर इंडस्ट्री है इसके क्षेत्र में। इसके अलावा तमाम अन्य यूजेज हैं, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ अनावृत बीजी पौधे, अनावृत बीजी पौधे का आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सबसे पहले इन फार्मा फूड, बच्चे इसके कौन कौन से पौधे हैं इस जिम्नोस्पर्म में जिनको हम भोजन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इन फार्मा फूड, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में इन फार्मा फूड। चिलगोजा, पाइनस जेराडियाना एक है, चिलगोजा के नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल नेम है पाइनस जेराडियाना, याद रहे। चिलगोजा के सीड, बीज के अंदर इंडोस्पर्म होता है, उसके अंदर भ्रूणपोष, इसको कहते हैं भ्रूणपोष, और एम्ब्रियो, इसके एम्ब्रियो, भ्रूण, भ्रूणपोष और भ्रूण जो होते हैं उसको खाए जाते हैं। चिलगोजा, पाइनस जेराडियाना पौधे के बीज के अंदर जो इंडोस्पर्म होता है बच्चों, और उसका जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूणपोष और भ्रूण को खाया जाता है। तो ये पाइनस जेराडियाना, चिलगोजा याद रखेंगे। दूसरा है गिंगो बाइलोबा व साइकस। गिंगो बाइलोबा जिसको लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो इसके बीज को भूनकर खाते हैं। गिंगो बाइलोबा और साइकस के जो बीज होते हैं उनको हम भूनकर खाते हैं। ये भी हो गया। अब एक है जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है बच्चों, से मंड प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का मंड, स्टार्च। और स्टार्च जानते हैं कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। मंड जानते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में जैसे ग्लूकोज आ जाता है, डाइसैकेराइड में आपका ये चीनी आ जाती है, और पॉलीसैकेराइड में मंड स्टार्च आता है। जटिलतम कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों, तो इससे एक प्रकार का मंड प्राप्त किया जाता है। और साइकस से भी सागू प्राप्त होता है, जो एक प्रकार का मंड है। और इस सागू को
मंड को साबुनदाना तथा डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त करते हैं। क्या हो गया? साबुनदाना तथा डबल रोटी, याद रखिए, साबुनदाना के बनाने में और डबल रोटी बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। एक है साइकस रिवोल्यूटा, एक और जिम्नोस्पर्म है साइकस की, एक दूसरी स्पीसीज है साइकस रिवोल्यूटा से बच्चों एल्कोहल तैयार होता है जापान में। और एल्कोहल जानते हैं इंडस्ट्री के रूप में, और जापान में एक विशेष प्रकार का इससे एल्कोहल तैयार होता है, शराब निकाली जाती है जो पेय पदार्थ के रूप में लोग प्रयोग करते हैं। औषध के रूप में तो ये रहा। भोजन के रूप में याद रखिए, बहुत से हैं तो 2-3 जरूर याद रखेंगे हम कि भोजन के रूप में कौन कौन से एल्कोहल तैयार होता है। एल्कोहल तैयार होता है। अब औषधि के रूप में इनफार्मा मेडिसिन, देखिए भाई मेडिसिनल प्लांट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेडिसिन दवा जानते हैं, कौन ऐसा परिवार है जिसमें दवा मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए इस औषध का प्रयोग करते हैं बच्चों। रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस औषध का प्रयोग करते हैं। तो औषध के रूप में साइकस सर्सिनेलिस पौधा है, जिम्नोस्पर्म है, साइकस सर्सिनेलिस। साइकस की एक दूसरी जाति है साइकस सर्सिनेलिस, और इसके ताजी पत्तियों लीफ जूस से, उसकी ताजी पत्तियों लीफ से जूस निकाला जाता है उसके मसल का, और वह जूस पेचिस व उल्टी और त्वचा रोग में लाभकारी है। पेचिस में डिसेंट्री, दस्त होती है, उल्टी वॉमिटिंग होती है, और त्वचा रोग स्किन डिजीज हो जाते हैं, जैसे मेलानिन लॉस हो जाती है, खाज खुजली जो भी है, तो उसमें लाभकारी होता है। साइकस सर्सिनेलिस के लीफ जूस पत्तियों के रस से। अब टेक्सस ब्रेफोलिया एक जिम्नोस्पर्म है, टेक्सस ब्रेफोलिया बच्चों, जिससे टेक्साल नामक औषध तैयार होती है। टेक्साल रसायन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू है कैंसर। अनलिमिटेड टिश्यू ग्रोथ ही नोन एज कैंसर। असीमित ऊतक वृद्धि होती है, उसी को कैंसर कहते हैं। आइनकोजीन से उत्पन्न होता है कैंसर। तो कैंसर के इलाज में टेक्साल रसायन जो टेक्सस ब्रेफोलिया से प्राप्त किया जाता है। अगला इफेड्रा एक पौधा है जिम्नोस्पर्म, इफेड्रा। इससे इफेड्रिन नामक रसायन जो खांसी जुकाम में प्रयुक्त होती है। इफेड्रा नामक जिम्नोस्पर्म से इफेड्रिन, एफेड्रा से इफेड्रिन प्राप्त होती है, और जो खांसी, नजला, जुकाम इत्यादि में लाभकारी है। अगला पौधा है थूजा की पत्ती उबालकर, थूजा की पत्तियों को उबालते हैं बच्चों, और इसको उबालकर बुखार, गठिया रोग के इलाज में, बुखार फीवर में प्रयुक्त होता है, गठिया रोग के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। इस तरह से इसको भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग में लाते हैं। साइकस रम्फाई एक जाते हैं, साइकस रम्फाई से प्राप्त गोंद। साइकस रम्फाई जिम्नोस्पर्म पौधे से एक विशेष प्रकार की गोंद प्राप्त होती है, जिलेटिन गोंद, और ये मैलिगेंट ट्यूमर, दुर्दुम ट्यूमर के इलाज में, मैलिगेंट ट्यूमर नॉर्मल चीज नहीं है, ये मसिल कलेक्ट होने लगती है, तो मैलिगेंट ट्यूमर के इलाज में प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से बच्चों साइकस सर्सिनेलिस की पत्ती के जूस से पेचिस, उल्टी व त्वचा रोग में लाभकारी है। साइकस ये टेक्सस ब्रेफोलिया से टेक्साल नामक औषध प्राप्त होती है जो कैंसर रोग के इलाज में। इफेड्रा से इफेड्रिन जो खांसी व जुकाम। थूजा पौधे की पत्ती उबालकर बुखार गठिया, पोरोसिस हो जाए, गांठों जोड़ों पर दर्द होता है, के रोग में प्रयोग करते हैं। साइकस रम्फाई से एक विशेष प्रकार की गोंद प्राप्त होती है बच्चों, जो दुर्दुम ट्यूमर, मैलिगेंट ट्यूमर
के इलाज में प्रयुक्त होता है। इस तरह से अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में पेपर इंडस्ट्री, कागज बनाने के लिए बच्चों नीटम एवं पाइसिया दो ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं। नीटम व पाइसिया याद रखेंगे, नीटम व पाइसिया ऐसे जिम्नोस्पर्म पौधे हैं जिससे कागज की लुगदी तैयार होती है। रॉ मटेरियल ऑफ पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग के लिए जो कच्चा माल तैयार होता है जिसको लुगदी कहते हैं, तो इसके जड़, तना, पत्ती, इस पूरे पौधे से उसकी लुगदी तैयार होती है, नीटम और पाइसिया। फर्नीचर बनाने में बच्चों जानते हैं, फर्नीचर कीमती, इमारती, फैंसी, सुंदर, आकर्षक फर्नीचर जो होते हैं ये जिम्नोस्पर्म से तैयार किए जाते हैं। जैसे पाइनस वालीचियाना कैल एक पौधा है, पाइनस वालीचियाना कैल, पाइनस रॉक्सबर्गी चीड़ जिसको कहते हैं, पाइनस रॉक्सबर्गी चीड़ कहते हैं, एबिस देवदार, सिक्यूआ इत्यादि की लकड़ियां जो होती हैं उनसे फैंसी फर्नीचर तैयार होते हैं, सुंदर, आकर्षक, ये जो है डेकोरेटिव फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। इस तरह से ये फर्नीचर के काम आने वाली है। अब जूनिपेरस की लकड़ी, जूनिपेरस एक जिम्नोस्पर्म है बच्चों, जूनिपेरस याद रखें क्या है, जूनिपेरस की लकड़ी से पेंसिल, फीटे माने स्केल, पेंसिल जो होती है लिखने में उसमें ग्रेफाइट लगा करके और उसके चारों तरफ जो लकड़ी होती है वो पेंसिल के निर्माण में, जो ये स्केल्स लकड़ी की फीट आती थी, स्केल्स उसके निर्माण में और होल्डर इत्यादि बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। पाइनस की लकड़ी बच्चों, पाइनस की लकड़ी माचिस के डिब्बे तैयार होते हैं इससे। माचिस के डिब्बे, जो माचिस के डिब्बे और उसकी तिल्लियां, माचिस की तिल्लियों पर जो लगाया जाता है फास्फोरस, तो वो तैयार होते हैं। अदर इकोनॉमिक वैल्यू हैं उसको आगे के क्रम में, और कौन कौन से इससे आर्थिक महत्व के पौधे हैं इसको देखते हैं। चलिए हाँ बच्चों, अब इस तरह से जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व में हम लोग भोजन के काम आने वाले, औषधि के काम आने वाले, मेडिसिनल यूज, ठीक है, और पेपर इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री में पढ़े, अदर अन्य उपयोग भी, अदर यूजेज जो है, अदर इंपॉर्टेंस जो है, अन्य महत्व है ये जिम्नोस्पर्म के महत्व। जैसे सूगा जिसको हेमलॉक कहते हैं, सूगा एक पौधा है जिम्नोस्पर्म, हेमलॉक के नाम से जाना जाता है। इसके बार्क जो होती है, छाल जो इसकी बार्क होती है, छाल होती है, उस छाल से टैनिन प्राप्त होता है। क्या होता है? टैनिन। और इस टैनिन से स्याही, इंक फॉर्मेशन किया जाता है। स्याही इंक फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। तो हेमलॉक की बार्क से एक विशेष प्रकार का टैनिन प्राप्त होता है और टैनिन का प्रयोग इंक फॉर्मेशन, स्याही के निर्माण में, और स्याही का जानते हैं कि स्टडी पॉइंट में कितना यूज है। अब एबिस बाल्सेमिया, एबिस बाल्सेमिया से कनाडा बाल्सम प्राप्त होता है। एक जिलेटिनस मटेरियल है कनाडा बाल्सम, जो आप यदि इंटर बीएससी एमएससी में पढ़ते हैं तो स्लाइड लैब वर्क में जो स्लाइड प्रिपरेशन करते हैं, किसी मटेरियल को कांच की पट्टी पर रख के जिस गोंद जैसे पदार्थ से कवर स्लिप चिपकाते हैं वही कनाडा बाल्सम है। तो प्रयोगशाला में स्लाइड बनाने में, स्लाइड प्रिपरेशन इन लैब, इसका प्रयोग करते हैं। पाइनस सक्सिनिफेरा एम्बर, पाइनस सक्सिनिफेरा से बच्चों एम्बर प्राप्त किया जाता है। पाइनस सक्सिनिफेरा से एम्बर, जिसका प्रयोग आभूषण के बनाने में, आभूषणों के निर्माण में इस एम्बर का प्रयोग करते हैं, जैसे मोहर वगैरह, कलर वगैरह। पाइनस से बच्चों तारपीन का तेल प्राप्त होता है। तारपीन देखते हैं पेंट वगैरह में इस तेल का प्रयोग करके ब्रश से पेंटिंग का कार्य करते हैं। और साइकस की विभिन्न जातियों की पत्तियों से,
डिफरेंट स्पीसीज ऑफ साइकस, जैसे साइकस रिवोल्यूटा है, साइकस सर्सिनेलिस है, साइकस रम्फाई है, साइकस बेडोमियाई है। तो साइकस की विभिन्न जातियां हैं जिससे बच्चों झाड़ू और टोकरी बनाई जाती है। झाड़ू और टोकरी बनाने के काम ये डिफरेंट स्पीसीज आती हैं। अब इसका यूज है आपको बच्चों ये सजावट के रूप में। क्या है? सजावट, ऑर्नामेंटल यूज, डेकोरेशन के रूप में किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह से बच्चों सजावट के रूप में डेकोरेशन यूज में जो है साइकस है, पाइनस है, एबीज है, जिंगो बाइलोबा है, ठीक है, टेक्सस है, थूजा है, आदि पौधों को मकानों के ऊपर जो है मकानों के सामने बागीचों में सजावट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, लगाए जाते हैं इनको, ठीक है ना, डेकोरेटिव पर्पज से। तो इस तरह से बच्चों साइकस की विभिन्न जातियां हैं। साइकस सर्सिनेलिस है, साइकस रम्फाई है, साइकस बेडोमियाई है, ठीक है ना, और साइकस रिवोल्यूटा है, पाइनस जेराडियाना इत्यादि, जिंगो बाइलोबा जिसको जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल कहते हैं, ठीक है ना। इन सभी पौधों का प्रयोग जो है मकानों के सामने बागीचों में इसको लगाते हैं सजावट के रूप में, सुंदर आकर्षक लगने के। इस तरह से बच्चों महत्वपूर्ण हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़े। इसमें आप विशेष ध्यान देंगे फूड के रूप में, भोजन के रूप में, और इन फार्म ऑफ मेडिसिन, इन फार्म ऑफ फूड और इन फार्म ऑफ मेडिसिन, भोजन के काम आने वाले पौधे और औषध में प्रयुक्त होने वाले पौधे। इसके बाद जो है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जैसे पेपर इंडस्ट्री में नीटम और पाइसिया से कागज की लुगदी तैयार होती है। फर्नीचर में तो इससे फैंसी फर्नीचर तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़े बच्चों। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूर्ण रूप में देखें। नए बच्चे प्लेलिस्ट लिंक में जा करके पीछे की वीडियो प्राप्त करके उसको देखें, और जो अन्य लोग हैं रेगुलर प्रतिदिन का वीडियो देखें, पूर्ण रूपेण देखें, 1 से 2 बार देखें, समझें। कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से सूचित करें। थैंक यू।